पीड़िता गोविंदा आज अपनी ही पिस्टल से मिसफायर में घायल हो गए। गोविंदा इस वक्त अस्पताल में है, आईसीयू में। दरअसल गोविंदा ने एक ऑडियो संदेश जारी करके फैंस को बताया कि वो अब ठीक है, गलती से गोली चली लेकिन बाबा के आशीर्वाद से वो बच गए। इसके पहले गोविंदा के मैनेजर ने बयान जारी किया था, ये बताया था कि हादसे के बाद खुद गोविंदा ने उन्हें हादसे की जानकारी दी थी। गोविंदा कोलकाता जाने की तैयारी में थे, तभी उनके हाथ से रिवॉल्वर जमीन पर गिरी, गोली चल गई। गोली गोविंदा के पैर में लगी। फिलहाल ऑपरेशन कर पैर से गोली निकाल दी गई। दरअसल अलमारी में रख रहे थे रिवॉल्वर, उसी वक्त हाथ से रिवॉल्वर गिरी, गोली घुटने पर लगी है। अस्पताल में वो भर्ती हैं, गोली निकाल ली गई है, उनकी हालत अब ठीक है। उनके मैनेजर का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने यही जानकारी दी कि अलमारी में ही रिवॉल्वर रख रहे थे, रिवॉल्वर हाथ से उस वक्त गिर गई, गोली चली और गोविंदा के पैर में गोली लग गई। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, आप तो खुद ऑडियो संदेश जारी करके गोविंदा ने पूरा जो घटना थी उसे बताया है, उसे बयां किया है। पुलिस इसकी क्लैरिफिकेशन करने के लिए उनके घर तक गई, वहां क्या कुछ पाया? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि अभी तक का जो घटनाक्रम सामने आया है उसमें ये बताया जा रहा है कि गोविंदा फ्लाइट लेकर कोलकाता जा रहे थे। उनकी वाइफ जो है वो कोलकाता में ही थी और वहां पर गोविंदा जा रहे थे। अलमारी में बंदूक रखते समय ये बंदूक गिरी और उसमें से फायरिंग हुई है, जिसका आप कह सकते हैं इंजरी एक्टर गोविंदा को हुई है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उस समय पर गोविंदा मौजूद थे और आप अभी जिस तरह की उनकी आवाज सुन पा रहे थे, तो उससे समझ में आता है कि वो स्टेबल तो है, लेकिन फिर भी उनकी कंडीशन इतनी ठीक नहीं है। आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में उनको रखा गया है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि फिलहाल पुलिस के पास जो वर्जन गोविंदा की तरफ से दिया गया है वही मौजूद है और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पुलिस को इस पूरी चीज की टेक्निकलिटी को प्राप्त करना पड़ेगा कि क्या बंदूक गिरने से फायर हो सकती है, अगर होती है तो वो किस कंडीशन में उस वक्त होनी चाहिए। अगर वो रिवॉल्वर रख रहे थे तो क्या रिवॉल्वर लॉक की हुई थी, लोडेड थी, ये सारी चीजों की आप कह सकते हैं तकनीकी जानकारी पुलिस सही समय पर मुंबई क्राइम ब्रांच जो है वो लेगी। लेकिन फिलहाल जो प्रायोरिटी है वो गोविंदा की हेल्थ है और कहीं ना कहीं उनका ऑडियो मैसेज आने से उनके जो फैंस है उनको राहत मिली है और उनका परिवार भी आप कह सकते हैं जो हॉस्पिटल, उनकी वाइफ कोलकाता से मुंबई आ रही है, उनका परिवार इस वक्त उनके साथ हॉस्पिटल में है। जी मुस्तफा, अस्पताल से कब तक छुट्टी मिल सकती है? जी बिल्कुल, उनकी हेल्थ आप कह सकते हैं कि उसकी रिकवरी के ऊपर काफी चीजें निर्भर होगी। फिलहाल तो आईसीयू में है, यानी कि ऑब्जर्वेशन में उनको रखा गया है। पहले आईसीयू से बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद अगर नॉर्मल वार्ड में स्टेबलाइज तरीके से उनके पल्सेस आप कह सकते हैं कि सारे जो वाइटल्स हैं वो स्टेबल रहते हैं 1 से 2 दिन की ऑब्जर्वेशन के बाद भी, तो फिर उनको आप कह सकते हैं रिकवरी में भेज दिया जाएगा और हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन उनकी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं सर्जरी हुई है, उसका कितना इम्पैक्ट है, किस हिस्से पे है, चलने में कितनी दिक्कत हो रही है, जख्म कितना गहरा है, इन सारी चीजों पे आप कह सकते हैं डॉक्टर जांच करेंगे। उसके बाद ये निष्कर्ष लेंगे कि कितने दिनों में उनको हॉस्पिटल से आप कह सकते हैं डिस्चार्ज किया जा सकता है। पुलिस की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया है? क्योंकि गोविंदा ने तो ऑडियो संदेश दे दिया है, लेकिन पुलिस ने क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या आधिकारिक जानकारी है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि क्योंकि फायरिंग बंदूक से हुई है इसलिए ये एक तरह से पुलिस की जांच का विषय बनता है। क्राइम ब्रांच जो है वो अक्सर इन ऐसे चीजों का, केसेस का जो है
वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंक्वायरी करती है। फिलहाल किसी तरह की कंप्लेंट जो है वो नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि एक एक्सीडेंट है। तो आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं गोविंदा रिकवर होंगे या स्टेटमेंट देने की हालत में होंगे, उसके बाद उनके घर पर उस वक्त जो लोग मौजूद होंगे, जिनको गोविंदा ने इत्तला की होगी, जो उनको हॉस्पिटल लेके आए होंगे, इन सभी लोग का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद और जो बंदूक है, गन है, उसको साइंटिफिकली एग्जामिन करने के बाद पुलिस एक तरह से आप कंक्लूजन पे पहुंचेगी कि जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो उनकी इंक्वायरी के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं, ये एक्सीडेंट है या फिर कुछ और। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। दरअसल सुबह ही जैसे घटना सामने आई, फैंस जो गोविंदा के थे वो काफी ज्यादा उस वक्त दुखी भी हुए और एक उत्सुकता भी थी कि आखिरकार अब कैसे हैं वो। उन्होंने बकायदा गोविंदा ने एक ऑडियो भी जारी किया अपने फैंस को ये बताते हुए कि अब वो बिल्कुल ठीक है। एक बार सर सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, इनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में अस्पताल ने क्या जानकारी दी है? जी बिल्कुल, औपचारिक रूप से किसी भी तरह का कमेंट देने से क्रिटिक केयर हॉस्पिटल ने मना कर दिया। उनका कहना है कि जो परिवार है गोविंदा का, वही स्टेटमेंट जो है वो आप कह सकते हैं कि रिलीज करेंगे। लेकिन जो ऑडियो क्लिप सामने आया है, आप कह सकते हैं उस ऑडियो क्लिप में आप लगातार सुन पा रहे हैं कि बीप एक जो साउंड आ रहा है, अक्सर आईसीयू में इस तरह का साउंड जो है वो सुनाई देता है। मॉनिटरिंग पेशेंट की जाती है, उनके ब्लड प्रेशर की जाती है, और उस आप कह सकते हैं कि जो एम्बियंस सुनाई दे रहा है उस साउंड में, उससे समझ में आता है कि अंडर ऑब्जर्वेशन उनको रखा गया है। गोविंदा ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि गोली निकाल दी गई, यानी कि सर्जरी कर गोली जो है उनके जिस्म से निकाल दी गई है। लेकिन अभी उनकी औपचारिक तौर पर क्या मेडिकल कंडीशन है, इस पर किसी भी तरह का बयान नहीं आया है। कुछ समय में शायद गोविंदा का परिवार इस पर ज्यादा जानकारी शेयर करे। फिलहाल अभी अस्पताल के बाहर, क्योंकि बहुत सारे फैंस होंगे जो गोविंदा के, जिन्होंने ये सुना होगा और सुबह उनको बहुत शौक लगा होगा कि आखिरकार हुआ क्या वहां सुरक्षा के लिहाज से भी चीजों को दुरुस्त किया गया है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि पुलिस सिक्योरिटी जो है वो हॉस्पिटल के बाहर तैनात की गई है। वो एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर के चलते तैनात की गई है, क्योंकि गोविंदा एक सेलिब्रिटी हैं और कहीं ना कहीं उनसे मिलने फैंस आ सकते हैं। सबकी अलग अलग भावनाएं हो सकती है। उसके साथ साथ परिवार के जो लोग हैं उनको किसी भी तरह से आने जाने में, हॉस्पिटल के अंदर बाहर दिक्कत ना हो, इन सारी चीजों का आप कह सकते हैं मुंबई पुलिस ने आप तैयारी की हुई है। हॉस्पिटल के बाहर उन्होंने इनफ बंदोबस्त रखा है ताकि किसी भी तरह की दिक्कत जो है बाकी किसी पेशेंट्स को या किसी और व्यक्ति को हॉस्पिटल में ना हो। और फैंस के लिए आप कह सकते हैं कि सही मायनों में गोविंदा ने एक हिम्मत का काम किया है कि उन्होंने इस हालत में भी, इस कंडीशन में भी एक ऑडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये पूरी तरह से कहा है कि उनका इलाज, उन पर उपचार जो है वो हुआ है और अभी फिलहाल वो ठीक है। उनकी आवाज से कमजोरी है ये समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी एक उनके फैंस के लिए बड़ा मैसेज होगा कि फिलहाल गोविंदा एक तरह से स्टेबल कंडीशन में है और डॉक्टर उनका जो है वो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में कर रहे हैं। जिस अस्पताल में इस वक्त गोविंदा भर्ती है, वहां से हमारी सहयोगी ईशा इस वक्त जुड़ गई है। क्या जानकारी मिल रही है ईशा वहां से? फैंस का वहां पर मौजूदगी नजर आ रही है अस्पताल के बाहर, जो गोविंदा की तबीयत, उनका हालचाल जानना चाहते हो?
जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे आजू बाजू में तो बहुत सारी प्रेस और मीडिया तो ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच ही चुकी है और रोड के उस तरफ जहाँ पर एक्चुअली लोग थोड़े बहुत जो दिख रहे हैं उन्हें खड़ा किया गया है वो इसीलिए हैं क्योंकि वो सारे फैंस हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा पुलिस सिक्योरिटी भी यहाँ पर आई हुई है और जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं कश्मीरा शाह तो आई ही थी, लेकिन साथ साथ जो गोविंदा के दूसरे रिलेटिव्स हैं वो भी उनको जल्द ही यहाँ पर मिलने के लिए मौजूद होने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि फिलहाल तो डॉक्टर्स ने ये स्टेटमेंट दे दिए हैं कि गोविंदा इज कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर, तो वैसे तो डरने की कोई बात नहीं है, बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हुई है उसके साथ और गोली लगना एक बड़ी बात मानी जाती है, डेंजरस हो सकता था, नाउ दैट ही इज आउट ऑफ डेंजर वो एक अलग बात है, इसीलिए यहाँ पर जो उनके रिलेटिव्स हैं वो भी एक्सपेक्टेड है। वैसे मैं आपको बता दूं जो कृष्णा अभिषेक हैं वो फिलहाल इस कंट्री में नहीं है यहाँ पर और उन्होंने एक्सक्लूसिवली ये हमें एक स्टेटमेंट भी दिया है कि वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो कश्मीरा शाह जो है बस अभी कुछ ही मिनटों पहले यहाँ पर आई हैं गोविंदा को मिलने के लिए। वेल फैंस भी यहाँ पर पीछे तरफ जो है गाड़ियां आती जाती रहेगी, कई सारे लोग रुके हुए हैं, इनफैक्ट हमारे बिल्कुल पीछे भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आए हुए हैं गोविंदा के बारे में जानने के लिए कि वेदर वो ठीक है या नहीं है। बट अगर माना जाए पुलिस ऑफिशियल स्टेटमेंट से और डॉक्टरों से तो वेल गोविंदा इज करंटली आउट ऑफ डेंजर राइट नाउ। ईशा, जैसा आप बता रही हैं फिलहाल अस्पताल के बाहर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, अभी कोई स्टेटमेंट अस्पताल की तरफ से नहीं आई है उनकी स्थिति को देखते हुए, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से चल रही है? वो जो रिवॉल्वर थी जिससे ये मिस फायर हो गया उसे भी पुलिस ने क्या जब्त कर लिया है? देखो पुलिस तो अभी यहीं पर है, जैसे कि आप मेरे बाजू में देख सकते हैं, वो सभी लोगों को यहाँ से जो एक कहते हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि एक तरीके से जो रास्ते का ट्रैफिक है वो मेंटेन हो और कई सारा लोग और भीड़ यहाँ पे इकट्ठी ना हो जाए। बट हैविंग सेड दैट अगर रिवॉल्वर की बात की जाए तो जो गोविंदा के पास रिवॉल्वर थी वो एक लाइसेंस्ड रिवॉल्वर थी, जिस वजह से जो वो क्लीनिंग करते वक्त वो मिस फायर हुआ है। हालांकि ऐसा बहुत ही एक कहा जाता है कि अगर आप रिवॉल्वर साफ कर रहे हैं या क्लीन कर रहे हैं तो जो उनकी बुलेट्स है उनको निकाल कर ही किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये दुर्घटना घट गई है। अगर रिवॉल्वर के जब्त होने की बात करें तो पुलिस ने अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट उस पर कुछ दिया नहीं है, बट ये जरूर कहा है कि इट वाज प्योरली एन एक्सीडेंट। ओवर टू यू। तो एक बार जरा फिर से सुनवा देते हैं नेहा कि उन्होंने बकायदा गोविंदा ने एक ऑडियो मैसेज अपने फैंस के लिए जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अभी फिलहाल खतरे से बाहर हैं और उसमें बाबा और भगवान का शुक्रिया अदा भी किया है। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है आप लोग का धन्यवाद।